पहले भी बड़े इश्यूज आपके सामने बने कि लड़कियां बैन होती रहीं और उनके लिए काफ़ी इश्यूज बने, फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि हमें फिर एक दफ़ा सबको चांस मिला। तो हमें चाहिए कि हम बी केयरफुल रहें। थिएटर एक अच्छी चीज़ है, इसको एक अच्छा हमें प्लेटफॉर्म मिला है, तो इसको अच्छी तरीके से हमें यूज़ करना चाहिए। आप एक नामुनासिब डांस कर रही हैं तो ये तो उन लोगों को टेंशन लेनी चाहिए जो ऐसा काम करती हैं, जो फाशा डांस करती हैं, जो मतलब एक औरत नहीं देख सकती। जी बिल्कुल, नया ड्रामा एक्ट जो है वो बाकायदा तौर पर नाफिज कर दिया गया है। आज पंजाब आर्ट्स काउंसिल ने पंजाब भर के जो थिएटर्स हैं, लाहौर समेत जितने भी पंजाब भर के थिएटर्स हैं, उनको जो नया ड्रामा एक्ट है उसका गज़ट भी जारी कर दिया है और उसके जो SOPs हैं वो भी बता दिए हैं। मैं इस वक्त स्टेज की नामवर अदाकारा दीदार मुल्तानी के साथ महफिल थिएटर में मौजूद हूँ। जी दीदार, क्या कहना चाहेंगी आप? नया ड्रामा एक्ट आ गया, पाबंदियाँ लगेंगी, FIR दर्ज होंगी, जो गैर अखलाकी काम करेगा उन पर जो है वो ये सारा कुछ अमल में लाया जाएगा, इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, होना चाहिए। थिएटर एक अच्छी चीज़ है, इसको एक अच्छा हमें प्लेटफॉर्म मिला है, तो इसको अच्छी तरीके से हमें यूज़ करना चाहिए, ना कि हमें इसे गलत तरीके से यूज़ करना चाहिए। यहाँ पे फैमिलीज़ भी आती हैं, लड़कियाँ भी आती हैं, जाहिर बात है। तो आप एक नामुनासिब डांस कर रही हैं तो ये तो उन लोगों को टेंशन लेनी चाहिए जो ऐसा काम करती हैं, जो फाशा डांस करती हैं, जो मतलब एक औरत नहीं देख सकती, फैमिलीज़ ड्रामा ऐसा नहीं देख सकती। तो ये उन लोगों के लिए एक मैसेज है कि वो एहतियात करें नेक्स्ट टाइम, अगर जो उनसे गलतियाँ हो गई हैं सो हो गई हैं। पहले भी बड़े इश्यूज़ आपके सामने बने कि लड़कियां बैन होती रहीं और उनके लिए काफ़ी इश्यूज बने, फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि हमें फिर एक दफ़ा सबको चांस मिला। तो हमें चाहिए कि हम बी केयरफुल रहें और ये जो गंदा डांस है ये ना करें, ताकि उसकी वजह से दूसरे एक्टरों को भी परेशानियां होती हैं। क्योंकि थिएटर्स अगर बंद हो गए तो सबके रोज़गार तो यहाँ से लगे हुए हैं। जो स्टारें हैं उनके लिए तो कोई मसला नहीं बनता, और जो मतलब रूटीन में काम करती हैं या मेल हैं या फीमेल्स हैं उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम बनती है। तो मैं तो सबको यही मशवरा दूँगी और यही रेकमेंड करूँगी कि आप लोग प्लीज़ ये फाशा डांसों से बाज आ जाएं। आप लोगों की वजह से दूसरों का भी रिज़्क ख़राब होता है और उनको टेंशन लेनी चाहिए बेसिकली कि अगर आप वो लड़कियां कर भी रही हैं और ये जो SOPs आए इस पर हम सबको फॉलो करना चाहिए, चाहे वो मैं हूँ या वो फर्स्ट गाने वाली है या वो मेन वाली एक्टर है। हम सबको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, क्यों ना कि हमारे एक अर्निंग का ज़रिया है। अच्छा दीदार, मुझे ये बताएं, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड सॉन्ग या A क्लास आर्टिस्ट या B क्लास आर्टिस्ट, ये क्या जो है मामलात जो हैं थिएटर इंडस्ट्री पे चल रहे हैं, क्या इन्हीं चीज़ों की वजह से ये काम जो है वो ख़राब नहीं हुआ? बिल्कुल जी, ऐसा है कि मैं अगर 2015 में आई हूँ तो मेरे से पहले कुछ लड़कियां काम कर रही हैं, तो वो ये मेरे साथ काम करना मुनासिब नहीं समझती। वो ये कह कर कि भाई दीदार जूनियर है और हम दीदार से पहले आए हैं, हम सीनियर हैं, तो हमने दीदार के नीचे काम नहीं करना या दीदार के हमने ऊपर ही काम करना है। तो ये बड़ा मसला है। पहले गाने वाली का भी आज के दौर में इशू चल रहा है कि वो कहती जी मैंने पहला गाना नहीं करना, मैंने दूसरा तीसरा गाना करना है। और जो मेन वाली होती हैं वो तो चुप रह जाती हैं या कोई बात नहीं करती, वो तो इन मामलात में आती नहीं, क्योंकि उन्हें पता है हमें एक सीट मिली हुई है, हमने इसी संभालना है। जो नीचे वाले अमला है ना, जो नीचे वाली लड़कियां तीसरा दूसरा पहला गाने वाली, इनकी फाइटें होती हैं। तो प्रोड्यूसरों को भी माननी पड़ती है कभी, जिसकी मतलब पब्लिक ऑडियंस ज़्यादा है तो उसकी तो प्रोड्यूसर भी मानता है कि यार इस लड़की का मतलब कि ऑडियंस ज़्यादा है, फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा है, लोग इसको ज़्यादा लाइक करें, उसकी सुनी जाती है, बाकी तो किसी लड़की बेचारी की सुनी ही नहीं जाती। तो मतलब ये है कि आप एक फैमिलीज़ के तौर पर इस फील्ड में आए हैं, आप ज़ातियात पर लड़कियाँ ले जाती हैं, पर्सनली लड़ाइयों को या थिएटर की शोबिस की लड़ाइयों को, तो वो ज़ातियात पे ना ले जाए, आपका काम है। अगर मैं दीदार मुल्तानी हूँ ना तो मैं मेन पे काम करती हूँ, तो मैं पहला गाना भी करूँगी ना, लोगों ने मुझे देखने आना है ना, तो वो पहला गाना भी मेरा देखेंगे। अगर मैं एंड वाला गाना करूँगी, हाफ टाइम एंड अप करूँगी, तब भी लोग मुझे बैठेंगे देखने के लिए कि यार दीदार ने आना है। तो ये इससे फ़र्क नहीं पड़ता पहला गाना, दूसरा गाना, तीसरा गाना और मेन वाली लड़की, इससे कोई इशू भी नहीं है। जैसे कि आपको पता है मैडम खुशबू जो हैं वो हाफ टाइम और वाइंड अप नहीं करती, तो अब क्या मतलब है कि वो एक स्टार नहीं है? वो स्टार है लेकिन वो करती नहीं है, उनका इशू है कि वो नहीं करती वो हाफ टाइम और वाइंड अप। अगर मैं उनके साथ ड्रामा कर रही हूँ तो वो मुझे करना पड़ता है। मैंने महफिल पे काफ़ी अरसा और आउटडोर में भी, लाहौर के शालीमार थिएटर में भी मैडम खुशबू के साथ काम किए, वो हाफ टाइम वाइंड अप नहीं करती थी, वो मुझे करना पड़ता था। तो मेरे ख्याल में जो आपको अगर ऑडियंस देखने के लिए बैठी है ना, तो वो बैठी ही रहेगी, चाहे वो आप पहला गाना करें, चाहे वो आप एंड वाला ही गाना करें, जो मतलब कि एंड वाला गाना होता है, तो ऑडियंस देखेगी। अच्छा मुझे ये बताएं कि नया जो ड्रामा एक्ट है, अगर उस पर सख्ती से अमल दरामद हो गया, पाबंदियाँ 1 साल की, 5 साल की और यहाँ तक कि FIR भी दर्ज हो गई, तो क्या थिएटर जो है वो बिल्कुल अपनी डगर पे आ जाएगा? बिल्कुल जाहिर सी बात है। अब एक आर्टिस्ट बैन होती है, जैसे कि कोई फीमेल एक्टर बैन होती है, उसके साथ प्रोड्यूसर के भी ऊपर FIR, डायरेक्टर पे भी FIR होगी, तो थिएटर का तो बेड़ा गर्क ही हो जाना है ना। जब ना जो मेन प्रोड्यूसर होता है, जो एक
कास्ट का गुलदस्ता बनाता है, जब वो ही नहीं रहना तो कास्ट कैसे बनाएगा, कैसे ड्रामे चलेंगे? मुझे नहीं लगता फिर ड्रामों की सूरत हाल ऐसी रहोगी जैसे अभी है फिलहाल। आपको पता है कि जो हालात मुल्क के चल रहे हैं, तो थिएटरों के हालात आपके सामने हैं कि लोग आते हैं, हम लोग जाहिर पर ड्रामा कर रहे हैं, लोग आते हैं तो हम लोग भी कर रहे हैं, तो मज़ीद थोड़ी ख़राबी की तरफ थिएटर चल पड़ेगा मेरे ख्याल में। जी बिल्कुल, अदाकारा दीदार मुल्तानी का ये कहना है कि नया ड्रामा एक्ट पर अगर अमल दरामद होगा तो थिएटर जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगा, और अगर इस पर अमल दरामद ना हो सका जो है तो वो थिएटर तबाही की तरफ चला जाएगा।